जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 एंड 2.6। पिछले दो लेक्चर्स में हम स्टार्टिंग की 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, यस लेट्स स्टार्ट। हाँ बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या क्या सीखा था कि सर लास्ट जो 2.3 थी उसमें हमने लीनियर एक्सप्रेशन बनाना सीखा था, और फोर्थ एक्सरसाइज में हमने लीनियर डीके एंड लीनियर ग्रोथ लीनियर डीके सीखा था। यहाँ बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। आइए फटाफट रीड करो क्वेश्चन। अरे वाह भाई, मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया, बारिश पड़ रही है। काश कि कैमरे से मैं दिखा पाता आपको, कोई नहीं। और फिर से वही उस प्रॉमिस के साथ 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बड़े प्यारे प्यारे। आप पहला क्वेश्चन सीख लीजिए, अगले 2 क्वेश्चन उड़ा देंगे आप। बहुत इत्मीनान से सिखाऊंगा आपको। रीड करो पहले। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल access, ठीक है। A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400 rupees. Okay. When she accessed 14 modules, her bill was 500 rupees. If the monthly bill Y depends on the number of module accessed X, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the values of A and B. सर हमारी कुछ समझ में नहीं आया। अरे जब मैंने अभी समझाया ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? सुनो, का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं आपसे कि भाई जैसे ही आप एनरोल करेंगे वो फिक्स्ड प्राइस तो लेना ही लेना है हर स्टूडेंट से। मान लो ओरल समझा देता हूं पहले। मान लो वो फिक्स्ड प्राइस है, जैसे कहते हैं ना रजिस्ट्रेशन फी, कि आप एंटर तब करेंगे क्लास में, पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। मान लो वो है 1000 रुपीज। कितना बच्चा? 1000। और फिर कह रहे हैं जितने सब्जेक्ट्स मॉड्यूल को, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं उन सबका मान लीजिए 2000 रुपीज देना है। तो 1000 रुपीज, चलो 500 लेना है, मान लीजिए 1000 रुपीज तो रजिस्ट्रेशन फी हो गई। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मान लो उसका चार्ज है 500 रुपीज एक सब्जेक्ट का। तो कितने रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे? 1500। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 500 प्लस 500, मतलब 1000 तो फिक्स है। ये 500 रुपीज किस पर डिपेंड है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स विच आर चूजन बाय स्टूडेंट। मेरी बात समझ रहे हो बच्चा? तो देखो अब क्या हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर। तो y तो शो कर क्या कर रहा है? y तो कर रहा है मंथली बिल, ठीक है। और x किसको शो कर रहा है यहाँ पर? x शो कर रहा है बेटा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। a और b क्या है प्यारे बच्चों? जैसे वहां 1000 आ रहा था ना, हर बार b फिक्स्ड है। ये है फिक्स्ड मंथली फी। ये लिखा ना मंथली फी, तो हम लिखेंगे फिक्स्ड मंथली फी इज डिनोटेड, बहुत ही प्यारे तरीके से सिखाने वाला हूं, डिनोटेड बाय बी। ये हो गया बेटा। और ए क्या है? आप बताओ ए क्या है? एक्स तो है बेटा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। ए क्या है? प्राइस ऑफ 1 मॉड्यूल, जो मैंने 500 कंसीडर किया था बच्चा। हम लिखेंगे एंड ए डिनोट्स प्राइस ऑफ 1 मॉड्यूल। बस जी, ये हो गया। अब हम लिखने वाले हैं बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बेट
क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्राइटेरिया जो भी आपका है, क्या कहा है बेटा कि मंथली बिल कितना है, डिजिटल मॉड्यूल ये हुआ, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल, उसने 10 मॉड्यूल लिए, हर मंथली बिल वाज 400 रुपीज। प्यारे बच्चों, मंथली बिल कितना है, 400 रुपीज। कि सर ये 400 लेफ्ट साइड में क्यों लिखा, आपने क्वेश्चन ध्यान से रीड किया बेटा। इफ द मंथली बिल वाई, यानी वाई क्या है बच्चों, मंथली बिल है, तो वो मंथली बिल क्वेश्चन में कितना दे रखा, 400 इज इक्वल टू ए एक्स। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है ना, और ए मैंने किससे शो किया है, ए है बेटा, ए है बच्चा कहाँ गया, डिनोट्स द प्राइस ऑफ वन मॉड्यूल, तो ए को ऐसे ही लिखूंगा, एक्स नंबर ऑफ मॉड्यूल, कहाँ गया देखो एक्स लिखा है ना इन्होंने बेटा, नंबर ऑफ मॉड्यूल को किससे शो किया, एक्स से। तो बेटा फर्स्ट बैट में कितने मॉड्यूल है बताओ तो जरा, देखकर ये 10 मॉड्यूल्स, तो एक्स की जगह हमने लिखा 10, ये फिक्स्ड प्राइस, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो समझ में आई नहीं आया, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड बैट, और जिनको समझ में आ गई है उस सेकंड बैट सेकंड इक्वेशन देखो क्या बनेगी बेटा। क्वेश्चन में कहा है व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल उसने चूज किए, 14, हर बिल वाज 500, यानी बिल वाई की जगह कितना आया बेटा, 500। एक्स की वैल्यू इस बार कितनी है, 14 मॉड्यूल, ए है प्राइस ऑफ ए मॉड्यूल, बी क्या है, फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड फी, मंथली फी, इतने तो देने ही देने। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है, बहुत सारे मेथड्स हैं, जी हाँ बहुत सारे। आप ऐसा करो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को इसके ठीक नीचे लिख दो, तो ये हुआ बेटा 400, ये कितना है बेटा 10a, और आगे कितना है प्लस b, इक्वेशन नंबर है प्यारे बच्चों ये फर्स्ट। बस अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइन अच्छी नहीं कीजिए, अब आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट। आओ बाल को सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज होते नहीं होते भाई, आपको 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट यानी 5 निगेटिव होगा, तो ये साइन कैसा हो जाएगा, निगेटिव, ये भी निगेटिव, पॉजिटिव वाला कैसा होगा, निगेटिव। 500 में से 400 सब्ट्रैक्ट कर लिया, पता है हमें सर, 14a में से 10a सब्ट्रैक्ट कर लिया, 4a प्यारे बच्चों, प्लस b से माइनस b कैंसिल, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा, a इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब कैसे निकालेंगे आगे, a की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या इक्वेशन सेकंड में, एज यू विश, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट में, आइए बेटा, 400 इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू 25 है बेटा, प्लस बी, तो 400 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 250। प्यारे बच्चों 250 को शिफ्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, 400 में से 250 सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो कितना आएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 150। बेटा हमने a भी फाइंड कर लिया है और b भी फाइंड कर लिया, लेकिन सर हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया बेटा, कहे लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स मंथली फी, कि भैया आप प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन तब कर पाओगे, एंटर तब कर पाओगे जब फिक्स्ड फी दे दो। वो फिक्स्ड फी कितने रुपीस है, एक तरह से कितने रुपीस है बच्चा, वो है ₹20 कि बी आपको देने ही देने हैं। उसके बाद कि जितने आप सब्जेक्ट्स ले रहे हो, जितने मॉड्यूल्स ले रहे हो,
उसका एक फिक्स्ड है, मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई 100 रुपए का एक मॉड्यूल है, अगर आपने 2 मॉड्यूल लिए तो 200 रुपीज पे करने, 3 लिए तो 300, तो वो ये ऐसे देखो, एक मॉड्यूल का प्राइस है ए रुपीज और एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल, तो मल्टीप्लाई कर दी, मैंने लिखा ना ए डिनोट्स द प्राइस ऑफ 1 मॉड्यूल। इक्वेशन फर्स्ट में कितने मॉड्यूल लिए थे बच्ची ने, 10, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दी बेटा ए से, बिल ये हुआ। सेकंड कंडीशन में 14 मॉड्यूल लिए थे, 14 इंटू ए, बाकी सब वही है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। प्लीज वीडियो पॉज करो, प्लीज बेटा मेरा कहना माना करो, देखो प्यारे बच्चे आप तभी बन पाएंगे। प्लीज बेटा चलो करके दिखाओ, पॉज करो वीडियो। A gym charges a fixed monthly fee and additional cost per year, नहीं है बेटा पर आवर है, सॉरी बच्चों, सॉरी पर ईयर नहीं है, पर आवर है सर, इतना तो हम समझ गए थे। हाँ, पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है भैया। A student using the gym observed that when she used the court for 10 hours, 10 घंटे यूज किया, her bill was 800 rupees. When she used it for 15 hours, her bill was 1100 rupees. If the monthly bill Y depends on, monthly bill है यहाँ पर Y, depends on the hours of the use of court X. X क्या है, कितने घंटे यूज किया, according to relation Y is equal to AX plus B, find ए एंड बी। ओके बच्चों, तो पहले हमें ए सोचना पड़ेगा और बी सोचना पड़ेगा। बी क्या है बेटा, लाइट चली गई है। बी है हमारे पास, देखो फिक्स्ड है नहीं है, तो हम लिखेंगे बेटा ए फिक्स्ड मंथली फी, तो हमने यहां लिखा लेट बी डिनोट्स, या बी इज ऐसे लिख देते हैं, फिक्स्ड, भाई इतने रुपए तो देने ही देने हैं। अरे फिक्स्ड मंथली फी, यानी ₹20 तो देने ही देने हैं। और ए क्या होगा बेटा बताओ, ए है भाई बैडमिंटन कोर्ट और लेना है एक्स्ट्रा, मतलब घंटों के हिसाब से, तो 1 घंटे का प्राइस होगा जरूर। मान लो 1 घंटे का प्राइस 20 रुपीज है, आपने 2 घंटे तक खेला तो कितने रुपीज देकर आओगे आप, 40 रुपीज, है ना। और फिर क्या लिखेंगे, एंड ए इज चार्ज या कॉस्ट बोल सकते हो, कॉस्ट ही बोल दे जो क्वेश्चन में का, इज कॉस्ट पर आवर, हर घंटे का, पर आवर फॉर बैडमिंटन कोर्ट, ये आ गया बेटा। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बैट, जो भी बच्चे मेरे बताने से पहले फर्स्ट बैट बना ले रहे हैं वो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जो नहीं बना पा रहे वो भी प्यारे हैं, बस उन्हें पता नहीं कि हम कितने अच्छे हैं। आओ बेटा, क्या कहा है, when she used the code for 10 hours her bill was 800 rupees, तो बिल किससे शो किया है इन्होंने, मंथली बिल वाई, वाई से कहा ना, तो यहाँ क्वेश्चन में कितना है बेटा, 800 रुपीज इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 800, ए एक्स प्लस बी, ए हमें पता ही नहीं, एक्स कितना है, कितने घंटे यूज किया, 10 आवर्स प्यारे बच्चों, 10 आवर्स, तो 10 इंटू ए और प्लस फिक्स्ड फी हो गई बी। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड बैट। अब बताओ, अब तो कर लो वीडियो पॉज, ये इक्वेशन बनाओ या मुझसे पहले ओरल बना दो। When she used it for 15 hours, her bill was 1100. 15 hours. लो जी कि सर अब छोड़ दो बस, अब हम कर लेंगे इसे। इक्वेशन फर्स्ट ठीक इसी के नीचे लिखो बेटा।
चलो सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव साइन चेंज होंगे बेटा। 1100 में से 800 यू विल गेट 300। 15a में से 10a सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 5a। प्यारे बच्चों b से b कैंसिल, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में पहुंचेगा, अपॉन में ले जाओ। a इज इक्वल टू 300 अपॉन 5, 5 6 30। लो जी a की वैल्यू आ गई बेटा 60। अब कि बस अब कुछ नहीं सर, a की वैल्यू हम लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो आओ बेटा इक्वेशन फर्स्ट में 800 इज इक्वल टू 10 इंटू a is 60 प्लस b। तो देयरफॉर ये हुआ 600। 800 में से शिफ्ट करो 600, सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों, तो 200 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 200। यहां से इट मीन्स फिक्स्ड मंथली फी ऑफ कहां पर, जिम। यानी आपको 200 रुपीज तो पे करने ही करने हैं बेटा हर मंथ। अब अगर आप बैडमिंटन कोर्ट भी लेना चाहते हो तो हर घंटे का कितने रुपीस देना पड़ेगा, 60। बात समझ में? चलो मैं करके दिखाऊं। देखो 200 रुपीज तो आपको, प्यारे बच्चों 200 रुपीज तो आपको देने ही देने थे। आपने कोड कितने घंटे यूज किया, 10 आवर्स, 10 घंटे। एक घंटे का प्राइस कितना है, 60। तो 10 आवर्स का 600 ऐड कर देंगे तो लो देखो आया नहीं आया, 800। ऐसे ही सेकंड बन जाएगी बेटा। लो जी थर्ड क्वेश्चन और एक्सरसाइज फिनिश्ड। वाह सर वाह, मजा आ गया, बड़ी इजी है ये तो। Consider the relationship between temperature measured in degrees Celsius and degrees Fahrenheit. Okay. Which is given by C is equal to AF plus B. Find A and B given that ice melts at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit. हमारे ना आया कुछ समझ नहीं। वो जब मैंने सिखाया नहीं, तुम तो टेंशन ले लेते हो। अभी सिखाता हूँ, अभी सिखाऊंगा बेटा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप बीमार हो जाते हैं, फीवर होता है आपको, तो वो थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, तो कितना आता है आपका 98 पॉइंट समथिंग अगर है, 98.7 98.5 तक, तो आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन कह देते ना कि 103 103 104 डिग्री हमें फीवर हो, वो डिग्री फॉरेनहाइट में मेजर करते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर आप ठीक हैं तो 97 98 98.5 तक बिल्कुल स्वस्थ हैं आप 100%, तो वो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि आज बड़ा गर्म है दिन, टेम्परेचर पहुंच गया 44 डिग्री, वो सेल्सियस। यानी टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं, एक सेल्सियस, फॉरेनहाइट, एक और होता है केल्विन। क्या होता है बच्चा, केल्विन। वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे अभी आगे। फिलहाल रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन। कलर चेंज कर लो, कोई नया कलर लेकर आए, कौन सा, कि सर नया आया मतलब पुराने से ही कर दो। चलो पुराने से ही कर देते हैं। आपने लिखा बेटा गिवन रिलेशन, बहुत ही प्यारे तरीके से करा दूंगा। वो है बेटा C इज इक्वल टू AF प्लस B अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैटर्न। प्यारे बच्चों इन्होंने कहा है गिवन दैट, दिया है कि जो आइस मेल्ट यानी बर्फ पिघलता है, कब पिघलता है, या तो वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी दोनों सेम है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो, अरे बर्फ पिघलेगा तो एक फिक्स टेम्परेचर पर ही तो मेल्ट होगा। सेल्सियस में वो 0 है, फॉरेनहाइट में वो 32 है बेटा।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बेट C की वैल्यू कितनी है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस एंड F की वैल्यू कितनी है, चलो सीधे लिखते हैं, C इज इक्वल टू 0 एंड F इज इक्वल टू है बच्चा 32। चलो अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं, C इज इक्वल टू 0, यहाँ पर A पता नहीं है, ये है 32, F की वैल्यू 32A एंड प्लस B। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे कि बस अब छोड़ दो सर हम कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू बच्चा सेकेंड बेट, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बोलो वाटर जब बॉईल करता है, उबलता है, खौल जाता है, कब 100 डिग्री सेल्सियस। C की वैल्यू प्यारे बच्चों 100 इज इक्वल टू, और फॉरेनहाइट में कितना है बेटा, एंड 212, F की वैल्यू 212 A प्लस B। कि सर प्लीज अब तो छोड़ दो इसे, नहीं, इसी के नीचे 0 नहीं छोड़ूंगा। ये है बेटा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सीधी लाइन है, टेढ़ी लाइन है, नीचे आने पे ना हाथ थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता है बेटा। लाइट आ गई, लाइट आ गई, चलो सब्ट्रैक्ट करो, 100 में से 0 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये 212 में से 32, 2 से 2 0, 21 में से 3 तो 18, यानी 180 प्लस B से माइनस B कैंसिल। प्यारे बच्चों 180 यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में, तो A विल बी इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 2 से और डिवाइड कर दो, 2 5 एंड 2 9। Therefore value of A is equal to 5 divided by 9। कि सर ये ना आया समझ में, बहुत इजी है बेटा। अब ये वैल्यू कहाँ लगाओगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कि सर हर बार फर्स्ट में क्यों लगा रहे हैं, सेकंड में लगा लो आप, ठीक है। चलिए 0 32, A की वैल्यू आई है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 9 प्लस B, 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया 160 डिवाइडेड बाई 9 प्लस B। बेटा इसको शिफ्ट करके इधर लाओ तो कैसा होगा, निगेटिव, यानी B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको इधर लाएंगे ना तो B की वैल्यू माइनस, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 160 डिवाइडेड बाई 9। ये आंसर है। कहिए समझ में आया है नहीं आया। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पिछली वीडियो में आपने वो मिस कर दिया था कि है क्या क्वेश्चन, देखो मैं बता देता हूँ बेटा। कुछ बच्चों का कमेंट आए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हाँ ये था क्वेश्चन, ये जल्दी में सेकंड पार्ट ना मिस हो गया, तो दूसरों यहाँ कर लेते हैं। क्या है, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। यानी इस क्वेश्चन में कहा था कि वो जो 600 रुपीज थे ना, हर दिन 15 15 कम हो रहे थे, कह रहे कितने दिनों के बाद बैलेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, देखो बेटा। चलो ये भी अच्छा है कि मेरे बच्चे कमेंट तो करते रहते हैं, बता दिया उन्होंने मुझे, तो आप क्या लिखोगे, लेट आफ्टर, ये डायरेक्ट ही कर दो बेटा, कि x दिन के बाद जो बैलेंस है वो पूरा खत्म हो गया, यानी जो 600 रुपीज थे वो कितने हो गए, 0, यानी बैलेंस bx की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0। और bx शो किससे कर रहे हैं हम, bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। बेटा 600 इधर ले जाओ, माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 15 अपॉन में जाएगा, 15 4 60 और ये 0, यानी कितने दिनों के बाद आपको मोबाइल फिर से रिचार्ज कराना होगा, 40 डेज के बाद। ठीक है बेटा। तो यहां हमने
कौन सी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है? 2.5। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.6। बड़ा मजा आएगा। क्यों सर मजा क्यों? अरे ग्राफ खींचने हमें जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े उनके ग्राफ खींचना सिखाऊंगा बहुत ही प्यारे तरीके से। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, अब इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है वेरिएबल की? 1। स्टैंडर्ड फॉर्म कितना है बेटा? कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है px is equal to ax plus b where a is not equal to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल। a और b यहाँ पर रियल नंबर है बट a विल नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो अगर 0 हो गया तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। खैर, अगर इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? px को कंसीडर करना पड़ेगा y। कि सर y क्यों कंसीडर करना पड़ेगा? अरे मैं अगर आपसे कहूं कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कितना बेटा? 2x प्लस 4। आप इसमें x की वैल्यूज पुट करो कि सर 0 लगाई तो px, जैसे आपने x की वैल्यू 0 पुट की है तो 0 इंटू 2 यानी 0, ये आया बेटा 4। p x की वैल्यू 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 कितना? 6। यानी आप x की वैल्यूज चेंज करते रहेंगे। px एक्चुअली क्या है? वही y होगा, उसको हम y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे बच्चों। तो यानी हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी बेटा y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब इस इक्वेशन की स्पेशलिटी समझ लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x जो कि कितना है? a, वो शो करेगा स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा एक और बात उससे पहले, लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे इक्वेशन जो मिलेगी उसका ग्राफ ड्रॉ करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लाइन, इसलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो उस लाइन का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप वो होगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ x यानी a। बड़े ध्यान से, a क्या है यहाँ पर? a है बेटा स्लोप ऑफ लाइन, और जो यहाँ b होगा बेटा, ये b होगा वहां पर y इंटरसेप्ट। कि सर हमारी समझ में नहीं आया, ना तो ये स्लोप समझ में आया और ना ही y इंटरसेप्ट। कोई नहीं, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा मैं। ये y एक्सिस है बच्चों, ये x एक्सिस है। बस आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है। ये नहीं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा कभी इधर कभी उधर। आप अपने मान लो पढ़ रहे हैं क्लास में तो फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो अपने भाई बहनों से लड़ाई कर रहे हैं, ये नहीं, पीसफुल एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक ग्राफ ड्रॉ किया है वो इस तरह से बेटा, ठीक है, चलो इस तरह नहीं, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो इस लाइन का स्लोप समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है, एक लाइन ये है और सेकंड लाइन मान लो बेटा इस तरह से, मैं इस तरह से ले लिया। कौन सी लाइन का? ये लाइन 1 है मान लो प्यारे बच्चों, ये लाइन 2, किसका स्लोप ज्यादा है? अरे अगर यहां से बैठेंगे आप, मान लो फिसल रहे, धीरे 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 फिसलेंगे और यहां एकदम फिसल जाएंगे। स्लोप, ढाल किसका ज्यादा है? लाइन 2 का। ठीक है बेटा, ये तो हो गया स्लोप। कौन शो करेगा उसे? a। और y इंटरसेप्ट, जैसे मैं बात करूं, लाइन 1 ने y एक्सिस पर जो लेंथ कट की है वो है y इंटरसेप्ट, यानी कि ओरिजिन तक की डिस्टेंस लेंगे जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दूसरी लाइन के लिए कितना है? दूसरी लाइन के लिए ये है y इंटरसेप्ट यहां तक, ये वाला बेटा इधर इस कर लो। ठीक, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? कि मान लो कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ की हमने तो ओरिजिन से नीचे की तरफ, तो ये डिस्टेंस ये है बेटा y इंटरसेप्ट। इट मींस
intercept cut by the line on y axis, it will be positive और negative, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो ये तो हुआ बेटा। ए किसको शो करेगा? स्लोप ऑफ लाइन। और बी किसको शो करेगा? कांस्टेंट टर्म इंटरसेप्ट। कौन सा? वाई इंटरसेप्ट। तो मैंने यही चीजें बेटा थोड़ा डिटेल में लिख दी हैं। इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए किसको शो करेगा? स्लोप ऑफ लाइन। और b क्या है बेटा? y इंटरसेप्ट। फिर ये सेकेंड इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट्स में लिखना है। जो भी मैं थ्योरी लिखता हूँ बहुत अच्छे से प्यारे से राइटिंग में नोट्स में लिखना है। क्या है? इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ ए कीपिंग बी फिक्स्ड, यानी आप स्लोप चेंज कर रहे हैं लेकिन वाई इंटरसेप्ट सेम। ध्यान देना बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस। आप क्या चेंज कर रहे हैं? बी फिक्स कर रहे हैं। जैसे मान लो ये लाइन है बेटा, लाइन 1, ये है इसका वाई इंटरसेप्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। बी को आप क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड। आप स्लोप चेंज कर रहे हैं, बी फिक्स्ड रहना है, बी फिक्स्ड रहना है। तो ऐसी एक लाइन बनाएंगे आप, ये देखिए। और लाइन बना सकते हैं इस तरह से, ये लाइन। और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इधर कोई बनाए, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये कितनी सारी लाइंस हो गई? 1, चलो 2, ये 3 और ये 4। इन सारी की सारी लाइंस के लिए y इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम है। देखो इस लाइन ने y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट कट किया है? b। 2 ने भी कितना किया है? b। 1 ने भी कितना किया है? b। 3 ने, सब ने b इंटरसेप्ट कट किया है, लेकिन इन सब का स्लोप चेंज है। इसका स्लोप सबसे कम है, फिर ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, इसका स्लोप निगेटिव है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ ए, स्लोप अगर चेंज करें बी को फिक्स करते हुए, द स्लोप ऑफ लाइन चेंजेस व्हाइल द वाई इंटरसेप्ट रिमेन्स फिक्स्ड। बड़ी आसान सी बात, बड़ी प्यारी सी बात है। अब की बार इसका उल्टा सोचो, पढ़ो, रीड करो, क्या लिखा है बेटा? कहा है कि इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ बी, ओहो वाई इंटरसेप्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम ए फिक्स्ड रख रहे हैं, स्लोप फिक्स्ड है, जो ढाल होता है ना वो फिक्स। तो अब की बार क्या, जैसे मान लो ये लाइन है बेटा, बी चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है चेंज कर लो, लेकिन स्लोप चेंज नहीं करना है। ये लाइन है तो वो ऐसे ही रहनी है, तो मुझे 100% नेक्स्ट लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी, पैरेलल। ये लाइन, फिर ये सारी की सारी लाइंस क्या करनी पड़ेंगी? पैरेलल, तभी तो इनका स्लोप सेम होगा बच्चों। कि आप चाहे पहली लाइन पर बैठकर फिसलो, चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बिल्कुल सेम स्पीड से नीचे आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है बेटा? इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ बी, वाई इंटरसेप्ट सबके अलग है। पहली लाइन का वाई इंटरसेप्ट ये ओरिजिन से डिस्टेंस, दूसरी का और बड़ा हो गया, तीसरी का और भी ज्यादा बड़ा हो गया, चौथी लाइन का निगेटिव है नीचे वाला ये, फिर इसका फिर और अलग हो गया बेटा। बात समझ रहे हैं? सबके लिए बी अलग है, ए फिक्स्ड है, स्लोप फिक्स्ड है, द लाइन शिफ्ट हो जाती है, यानी पहली लाइन ये है तो सब अलग अलग हो जा रही है, बट क्या कर, रिमेन पैरेलल टू ओरिजिनल लाइन। ये मान लो ओरिजिनल लाइन ये है, आपने क्या किया है? ए को चेंज कर दिया है, ए को चेंज नहीं किया, बी को चेंज किया है, स्लोप फिक्स्ड रखा है, तो लाइन क्या हो जाएंगी बेटा? पैरेलल हो जाएंगे। अगर स्लोप चेंज है तो क्या होगा बेटा? स्लोप चेंज होने का मतलब हो गया बी फिक्स्ड रखा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट का मतलब जैसे ये पैरेलल, जितना इसका स्लोप उतना ही। तो उम्मीद है बेटा ये छोटी सी चीजें समझ में आई होंगी, जरूर आई होंगी, है ना? आप छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए, और ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये पॉइंट्स लिख ले तो सफिशिएंट हो। चलो, अब जो ये एक्सरसाइज करनी है आपको, ग्राफ पेपर पे करनी है।
जिस बच्चे ने फेयर कॉपी में ऐसे ही बना लिया फ्री हैंड, वो बहुत खराब बच्चा है। मेरे पास जितने भी ऑफलाइन बच्चे आते हैं उन सबको पर्सनली मैं, है ना, कहीं परेशानी होती है तो मैं ड्रॉ करवाता हूं। सब इसी पेपर पे बनाते हैं, तो ऑनलाइन वाले क्यों नहीं बनाएंगे वे? आओ सीखते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। फर्स्ट पार्ट में y इज इक्वल टू 4x, फिर वही जादुई लाइन। पहला क्वेश्चन सीख लो अच्छे से, इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। चारों अगर ना कर लिया आप लोगों ने तो दावा है मेरा, नाम बदल देना अपना, अगर ना कर पाओ तो, कि सर हम तो आपका नाम बदलेंगे। लो भाई, बच्चे तो बहुत तेज है। y इज इक्वल टू 4x। प्यारे बच्चों, अरे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी हर बार। तो लो टेबल अभी बना देते हैं सर। ये कलर विजिबल भी है, नहीं है? है सर, है, ठीक है। टेबल बना देते हैं इस तरह। इतनी लंबी चौड़ी टेबल की जरूरत, ये ग्राफ वाले पेपर पे मत करना, ये वाइट पेपर पे। आप चाहो तो कॉपी बना लो अलग ग्राफ वाली, और नहीं तो ग्राफ पेपर आप कट करके अपनी कॉपी पर, है ना, ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा ऊपर की साइड हमेशा x लिखिए हर बार, नीचे की साइड, बारिश पड़ रही है बहुत तेज, आवाज आ रही है बादलों की, ये y है। किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स सफिशियंट होते, बस 2 पॉइंट, उनको ज्वाइन कर दीजिए, आंसर आएगा। y इज इक्वल टू 4x। आपने x की वैल्यू प्यारे बच्चों 0 पुट की। जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 पुट की है, y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपने 1 पुट की, करो पुट, x की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 कितना आ गया? 4। बाकी जरूरत ही नहीं है इतनी लंबी चौड़ी टेबल की, है ना। इसी तरह से दूसरी लाइन y इज इक्वल टू 2x, कि सर उसका ग्राफ भी बना लो। लो छोटी सी टेबल बनाएंगे। क्या सिखाया मैंने? सबसे पहले ऊपर हमेशा x, फिर y। चलो x की वैल्यू 0 पुट करो, 2 इंटू 0, y इज ऑल्सो 0। x की वैल्यू प्यारे बच्चों 1, 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 यानी y की वैल्यू 2। चलो मन कर रहा है और आगे 2 पुट कर दो, 2 2 ज़ा 4, y की वैल्यू 4। इसी तरह थर्ड इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू x। छोटी सी टेबल बना लो बेटा, छोटी सी टेबल, प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी चुन्नी सी, जैसे तुम हो छोटे से नन्हे से मुन्ने से चुन्ने से। कि सर आप हमें इतना छोटा क्यों समझते हो? हम तो बहुत बड़े हो गए। अच्छा 9th क्लास में आ गए तो बड़े हो गए ना बेटा। चलो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1, अरे y इसके इक्वल है 1, x की वैल्यू बेटा 2 तो y की वैल्यू भी बच्चा 2। इस तरह टेबल बनाएंगे। इसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए मेरे साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन मैं आपको बहुत इत्मीनान से सिखाऊंगा। सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। अच्छा एक काम जरूर करेंगे आप, स्केल जरूर लिखेंगे, नहीं तो सर टीचर जो ना आपके नंबर काट लेंगे, काट कर देंगे, आप कुछ नहीं कह सकते। स्केल क्या लिखोगे बेटा? स्केल आप लिखोगे बेटा 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा ना, ग्रीन वाला होता है, वो जो ये बड़ा ब्लॉक है उसमें 1 सेंटीमीटर का होता है। हर ब्लॉक 10 छोटे 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 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। वो छोटा ब्लॉक 1 मिलीमीटर का होता है, इसीलिए
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं बेटा, ये याद रखना। फिलहाल अब आप मजा आएगा बेटा, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मैं ग्राफ बहुत अच्छा सा ड्रॉ करूंगा कि आप लोग फैन हो जाए उसके। बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन अच्छे से बनाएंगे आप, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं तो एक तरह से रफ ही बना रहा हूं बेटा। ये बेटा, ये वाली लाइन कौन सी हो गई कि सर ये है हमारी, विजिबल भी है नहीं है, हाँ, कि सर ये वाली लाइन तो है हमारी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। ओके सर, अब बच्चों अब आ जाओ पहला पॉइंट। अच्छा मैं पॉइंट्स भी बना देता हूं इसमें, देखो पॉइंट कौन सा है हमारा, इससे लिख देते हैं। पहला पॉइंट है 0,0। हम ऐसा करते हैं, इसको 0 लिख दिया बेटा, इस वाले ब्लॉक को 1 लिखा। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, तुम भी मेहनत करो ना। 2, ये वाला 3, ये वाला बच्चा 4, फिर बेटा ये 5, फिर इसके बाद 6, ज़्यादा आगे नहीं। वाई एक्सिस पर ऊपर चलो 1, कि सर ये वाला 2, ये वाला 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5। अब आइए, आ जाओ बच्चों 0,0 एंड 1,4। भाई 0,0 तो यही हो गया ओरिजिन। ईमानदार बच्चों की नजर नहीं हट रही है स्क्रीन से, अच्छे बच्चों की, क्योंकि उन्हें पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा सीखना है, बाकी तो वो खुद ड्रॉ कर लें। फिर इसके बाद है 1,4। प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 4, ये वाला पॉइंट होगा। देखो कहीं ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींचने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? यस सर, हम तो रेडी हैं, आप बताओ। तो आ जाओ बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो ये वाली लाइन आ रही है सीधी, लगभग सीधी आ रही है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा तो हो गई। अब देखो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल अच्छा आ जाए। ये लाइन कौन सी वाली है, फटाफट बताओ। कि सर ये पहली लाइन है y इज इक्वल टू 4x। कौन सी है? y इज इक्वल टू 4x। क्या तुम मुझे इसका स्लोप बताओगे? स्लोप, हाँ सर बताएंगे जरूर। उससे कंपेयर कर दो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बेटा x का जो कोफिशियंट है a, वो है स्लोप। x का कोफिशियंट कितना है यहाँ पर? 4। तो बेटा स्लोप तो हो गया, a की वैल्यू तो हो गई 4, और y इंटरसेप्ट, अरे 4x प्लस 0, यानी y इंटरसेप्ट कितना है? 0 है। y इंटरसेप्ट 0, देखो कहां से पास हो रही है लाइन? ओरिजिन से बच्चा, ठीक है बेटा। अगर 4 से पास हो रही होती तो 4, नीचे से तो निगेटिव। अब इसके बाद अगला है बेटा y इज इक्वल टू 2x। चलो 0,0 वही है ओरिजिन। फिर है बच्चा 1,2, 1,2 x एक्सिस पर प्यारे बच्चों 1, y एक्सिस पर 2, ये वाला पॉइंट। इन्हें ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाने वाले हैं हम। क्या आप रेडी हैं? यस सर, यस सर। बहुत अच्छे से, बढ़िया से एकदम। अब मैं नीचे की तरफ भी लाने की कोशिश करूंगा। जब तक अच्छा नहीं बनेगा हम वेट करेंगे। कहीं जल्दी है क्या कहीं जाने की? नहीं सर, नहीं है जल्दी। भाई लास्ट टाइम ये लाइन इस तरह आ गई बेटा, लगभग में मैंने बनाया, आप अच्छा बनाना, क्योंकि आप तो स्केल वगैरह से बनाएंगे। इस लाइन के बारे में क्या आपकी बातें हैं, क्या ख्याल है, बोलो। ये लाइन है कौन सी? y इज इक्वल टू बच्चा 2x। बताओ इसका स्लोप कितना है? कि सर कोफिशिएंट ऑफ x।
y इंटरसेप्ट कितना है, b इज इक्वल टू 0, b है ही नहीं इसमें, कितना इजी है। थर्ड लाइन x इज इक्वल, हाँ 0 0 1 1 2 2, तो 1 1 x एक्सिस पर 1, तो y एक्सिस पर भी कितना है बेटा 1, ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं। जैसे मैं डिफरेंट कलर का बना रहा हूं, आप भी चाहो, अरे एनसीईआरटी देखो आप, अगर बुक नहीं है आपके पास तो मोबाइल में सब डिफरेंट कलर से बना रखे हैं। तो आप चाहें, वैसे तो आप पेंसिल से ही बनाएं, लेकिन आप चाहें तो स्केच का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्केच मिटेगा नहीं, बन गया तो बन गया। हाँ आइए, ये है बेटा, ये लाइन बनी है। और ये लाइन है कौन सी, कि सर ये वाली लाइन है हमारे पास, ये है y इज इक्वल टू x। अरे विजिबल है, हाँ सर हल्का फुल्का, ये कलर नहीं दिख रहा बच्चों को, मना कर रहे हैं कि सर ये विजिबल नहीं है, तो लो डार्क कर लेते हैं, सुपर डार्क। y इज इक्वल टू, इससे डार्क तो हो ही नहीं सकता कोई, हाँ y इज इक्वल टू x। व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, and b y intercept, since the line is passes through the origin, therefore y intercept is 0। ये ग्राफ बना है बेटा, आपको सब अच्छे से लिखना। ये रिटर्न वर्क आप पेन से कर सकते हैं, बाकी पेंसिल से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैं अच्छा समझा पाया होऊंगा शायद। मना कर रहे हैं हमारे बच्चे, तो आपको ये हर चीज लिखनी, ये मैंडेटरी है। ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। सबसे ज्यादा जरूरी कितना है बेटा, कि सर सबसे ज्यादा जरूरी है स्केल लिखना। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। नेक्स्ट, कि सर ये वाला हम कर लेंगे, अच्छा मैं ही कराऊंगा, हम तो नहीं खेल रहे, मैं ही करवाऊंगा। फर्स्ट लाइन है प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू -6x। लाइट गड़बड़ कर रही है भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, मजा आ रहा है। हाँ, y इज इक्वल टू -6x। चलो कहाँ चले सर, अरे बच्चों ग्राफ नहीं ड्रॉ कराओगे, पहले एक टेबल बनाते हैं, 2 पॉइंट्स ही लेंगे। आ जाओ छोटे छोटे बच्चों, जल्दी से आ जाओ। बिल्कुल ऐसे करा रहा हूं बेटा जैसे 5th क्लास के बच्चों को हाथ पकड़ के ड्रॉ करवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तुम भी 5th क्लास वाले छोटे बच्चे ही हो, देख लो। आओ, x की वैल्यू, पहले x तो लिख दो, प्यार से कहते हैं बेटा, देखना आप तो गुस्सा हो जाते हो। x की वैल्यू 0 पुट की आपने, जैसे ही x की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई -6 की 5 0, x की वैल्यू बेटा 1, y की वैल्यू -6। सेकंड इक्वेशन इज प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू -3x। फटाफट एक टेबल कंस्ट्रक्ट करो। अरे मुझे लगता है बहुत तेज हो गई बारिश भाई, ओले भी पड़ रहे हैं, ओले, हेल स्टोन्स। अच्छा, तुम्हें वहां बैठे बैठे पता लग रहा है x है y है, काश की कैमरा घूम पाता। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, हाँ x की वैल्यू 1, 1 इंटू -3 इट मीन्स y इज -3। थर्ड इक्वेशन की सर अब रहने दो, हम कर लेंगे, मैं ही कराऊंगा, मैं तो नहीं भैया, मैं ही कराऊंगा। अब ये स्केल से बननी है, ये देख लो। ऑफलाइन वाले बच्चों का तो मैं ध्यान रख सकता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज, है ना। अगर हाँ, अगर आप ये एक्सरसाइज ग्राफ वाली कॉपी पर करना चाहते हैं तो ये ग्राफ उसके लेफ्ट साइड में जो प्लेन पेपर होता है, व्हाइट वाला पेपर, उस पे ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा। ये x है बेटा, ये y, पुट x इज इक्वल टू 0,
y इज इक्वल टू माइनस, जीरो ना माइनस होता है ना प्लस, जीरो सिर्फ जीरो होता है, 1 माइनस 1। कि सर अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे, मैं तो नहीं, मैं ही करवाऊंगा ग्राफ ड्रॉ। आप देख रहे हैं इस बार सब निगेटिव आ रहे हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वही पुरानी बात। अरे 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 अरे, वही पुरानी बात लिखी हुई है बेटा। क्या है सर पुरानी बात, ये तो बता दो बेटा। स्केल, स्केल पता है क्या है, ये हर बार आपको लिखना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू, फिर मत कहना कि सर ने तो नंबर काट लिए हमें पता ही नहीं लगा, 1 सेंटीमीटर। अब आ जाओ, चलिए सबसे निगेटिव साइड में जाना है तो इस तरफ बना लेता हूं मैं, चलो सेंटर में बना ले। ये बच्चा ठीक है, और निगेटिव में जाना है, y पर निगेटिव आना है, x पर पॉजिटिव, y पर -6 तक जाना है, कोई बात नहीं। आप एक पेपर पे 2 ग्राफ बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, है ना, पैसे भी बचेंगे आपके। अच्छा नहीं बना, फिर से बनाएंगे। हाँ, तेरा भला हो, ये फिर खराब हो गया नालायक। तुम में से किसी ने नजर लगा दी हमारे डायग्राम को, बस बस बन गया बन गया, अच्छा बन गया। अब इसके बाद बेटा, हाँ जी, ये कौन सा एक्सिस है बच्चा, कि सर ये वाई एक्सिस है। अच्छा वाई है, झूठ बोल रहे हो, ये है वाई एक्सिस। चलो ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस पर तो 0 1, ज्यादा आगे जाना ही नहीं है, ये 0, फिर बेटा ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, जाना ही नहीं है इतनी दूर, ये 3, कोई बात नहीं। वाई एक्सिस पर ऊपर जाना ही नहीं है, नीचे आना है, कितना, -1 प्यारे बच्चों, -2 छोटे बच्चों, ये है -3, ये है बेटा -4, ये है बेटा -5, ये है -6, बस यहीं तक जाना है। अब बताओ, फर्स्ट 0 0 1 -6, 0 0 यानी ओरिजिन से पास होगी, 1 -6, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर -6, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों। ठीक है सर, कर दीजिए ड्रॉ, देख लेना अच्छे से करना बेटा, मेरा तो रफ बन रहा है, आप ऐसा बना देना कि आपके फ्रेंड्स जेलस फील करें कि इतना अच्छा कैसे बना ले रहा है। ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन, इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। क्या लिखना चाहते हैं सर, लो देखो, ये लाइन, पहले इसका नाम लिखो, इसका नाम है चंटू, जैसे तुम्हारा नाम है बंटू, है ना। y इज इक्वल टू -6x, चलो स्लोप बताओ, -6, y इज इक्वल टू ax प्लस b, b की वैल्यू बताओ कि सर वो है 0, y इंटरसेप्ट ओरिजिन से पास हो रही है तो y इंटरसेप्ट कितना हुआ, 0। विजिबल भी है मैं जो बना रहा हूँ, हाँ विजिबल तो है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बेटा, y इज इक्वल टू -3x, 0, 0 से ओरिजिन से पास हो रही है, 1 -3, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर -3। चलो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन, जबरदस्त लाइन बनाएंगे। नहीं, मैं ये बहुत रफ डायग्राम भी बना सकता हूं, लेकिन यह है कि जब तक मैं अच्छे नहीं बनाऊंगा तो मैं बच्चों से कैसे उम्मीद कर लूं। हाँ बच्चों, कि हाँ सर हमसे उम्मीद मत करना, जब तक आप अच्छा नहीं बनाओगे तो हम कैसे बना देंगे अच्छा। पता है, मुझे पता है, मेरे बच्चे बहुत तेज हैं। चलो बेटा, इस लाइन के बारे में क्या आपके ख्याल है, ये है y इज इक्वल टू -3x। चलो फटाफट बोल दो स्लोप कितना है, कि सर आपसे पहले कर लिया हमने, फटाफट फटाफट, बहुत ईजी है तो।
-3 और b इज इक्वल टू कितना है 0। थर्ड लाइन और रह गई है, कौन सी है थर्ड लाइन? ये है 0 0 1 -1, x एक्सिस पर 0, ये हो गया, y भी 0 और फिर 1 है तो -1, ये 1 है तो y एक्सिस पर -1, ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनाओगे? पहले हम कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे। अच्छा सर, यस बच्चों यस, बिल्कुल पॉइंट से बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। ये ठीक है, मेरा तो अप्रोक्सीमेशन में बन जाता है बेटा। ठीक है सर, अब इस लाइन के बारे में क्या ख्याल है आपके? ख्याल हमारे बहुत नेक है सर, बहुत अच्छे ख्याल है, तो बताओ फिर क्या है? यह है बेटा y इज इक्वल टू -x, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 0। ये बहुत अच्छे अच्छे साफ साफ लिखने, छोटे छोटे लिखना बेटा। लो जी, ग्राफ ड्रॉ हो गए। समझ में भी ना आया, बस इतना झूठ बोलते हो तो समझ में क्यों नहीं आया बताओ? इतना तो इजी है ना? हाँ चलो फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सर ये वाला छोड़ दो सर, नहीं छोड़ूंगा, मैं ही कराऊंगा। ये कर लोगे सर? कर लेंगे, उड़ा देंगे। y इज इक्वल टू 5x, चलो इसकी टेबल बनवाओ। सर बड़े खराब हुआ, कुछ भी होमवर्क नहीं देते हो। y इज इक्वल टू 5x, प्यारे बच्चों इसकी टेबल कैसे बनेगी? कि सर ऐसे बनेगी। लो भाई, हमारे बच्चों को तो सब पता है, हमारे बच्चे तो शेर बच्चे हो गए, शेर बच्चे। ये x है, ये y है 0 तो 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू रे बच्चा कितनी आ गई 5। नेक्स्ट y इज इक्वल टू -5x, चलो फटाफट टेबल, ये रही सर टेबल। चेयर और दे दो सर। लो भाई, चेयर मांग रहे हैं टेबल के साथ, बड़े खराब बच्चे। 0 0, x की वैल्यू 0 पुट की, 0 इंटू -5, -0 कुछ नहीं होता, 1 तो ये कितना आया -5। जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट की तो -5। अब बताओ, हाँ अब बताओ, बताना क्या है सर? ग्राफ कैसे बनाओगे? कि सर हम बहुत तेज हैं, हम तो बना ही देंगे, आप अपना सोचो। लो भाई, बच्चे कह रहे हैं अपना सोचो, कितने तेज बच्चे हैं मेरे। अरे पिज्जा खाओगे? ऑर्डर करूं? हाँ सर कर ही दो, कभी हमें मत खिला देना कुछ। ये ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस कौन सा है? कि सर ये रहा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या है? ये रहा। पता है यहाँ क्या लिख रहा है? ना सर हमें नहीं पता बेटा, यहाँ स्केल लिखा हुआ है ना। चलो एक्स एक्सिस पर तो 1 तक जाना, वाई एक्सिस पर ऊपर 5 नीचे 5, तो लिख देते हैं। देखो क्या लिखोगे बेटा? ये तो है बच्चा 0, फिर ऊपर 1 2, अरे 2 है या 2 है? 2 सर 2 है, 4 5, फिर -1 -2, थोड़ा छोटा छोटा लिखना, कंजस्टेड ना हो, -3 -5। पहला 0 0 और 1,5, 0 0 एंड 1 5, 0 0 तो यही हुआ भैया। 1 5 x, अच्छा यहाँ भी तो लिख दो, ये 1 2, x एक्सिस पर अगर 1 है, y एक्सिस पर 5, ये वाला पॉइंट। बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आएगा, देखना भी। चलो बनाओ भैया, इसको ज्वाइन करिए इन दोनों पॉइंट्स को। बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट होना चाहिए बच्चों, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं। ये अच्छा नहीं बना। ये है बेटा। इस लाइन के बारे में क्या ख्याल है आपके? कि ख्याल तो हमारे बड़े नेक है सर,
अच्छा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पिंटू, जैसे तुम्हारा नाम है चिंटू। y is equal to 5x. What about the slope 5? What about the y intercept? सर वो तो है ही नहीं, जीरो है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट 0 0 1 माइनस 5 0 0 x एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर -5। इन्हें ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं। आप रेडी हैं? यस सर, यस सर, हम तो बचपन से ही रेडी हैं। लो भाई, गलत गलत गलत, बालक कह रहे हैं बचपन से ही रेडी हैं हम तो। देखो कितना अच्छा प्यारा सा ग्राफ बना। अरे ये तो खुद एक एक्स बन गया है ना। इस लाइन के बारे में कोई ख्याल? नो सर। बोलो इसका नाम क्या? इसका नाम क्या था? पिंटू। इसका नाम चिंटू। y इज इक्वल टू है बेटा -5x। चलो इसका a कितना है? -5। y इंटरसेप्ट कितना है? 0। वो स्केल लिखा हुआ है। मजा आ गया सर, मुझसे तो अच्छे बनाए आप कम से कम। ठीक है, वाह वाह वाह, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अब आ जाओ। आ गए सर, हम डर रहे हैं क्या कोई? मुझे पता है तुम नहीं डरते किसी से। फर्स्ट है बेटा y इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, 3x - 1। चलो इसका ग्राफ पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। लो सर, टेबल भी ड्रॉ कर लो। सिर्फ 2 पॉइंट सफिशियंट रहते हैं। ये क्या सर? अरे आगे बार बार ड्रॉ करना पड़ रहा है, एक साथ कर देते हैं। आ जाओ। ये बात, यहाँ बेटा x है और यहाँ y। चलो x की वैल्यू पुट करो। क्या x की वैल्यू प्यारे बच्चों 0 ही लगाते हैं, इजीएस्ट वन। जैसे ही आपने बच्चों x की वैल्यू 0 पुट की है, 0 इंटू 3 0 आया कितना? -1। आपने x की वैल्यू 1 पुट की, मुझसे पहले सोच लो। 3 इंटू 1 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 2। चलो अब अगली इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू, वो है 3x। फटाफट बोल दो। 0 0 1 3। चलो इस इक्वेशन को भी बोल दो। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। x की वैल्यू बेटा 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू है बच्चा 1, y की वैल्यू है बेटा 4। ये 4। बस सर अब छोड़ दो प्लीज, सर प्लीज अब छोड़ दो, हम कर लेंगे। मैं ही कराऊंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं ही करवाऊंगा। वैसे मुझे पता है बच्चे कर लेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं मैं बहुत अच्छा हूं, तो इसलिए मैं ही करके बताऊंगा। ये बड़ा परेशान करते हैं भाई। आप किसी भी लाइन को मान सकते हो, इधर उधर इधर उधर, है ना, कोई परेशानी नहीं है। ये कौन सा एक्सिस हो गया? y। ऊपर कहीं भी मान लो। मैं तो कह रहा हूं एक पेपर पे आपको 2 ग्राफ ड्रॉ करने, तो अपर हाफ लोअर हाफ, ठीक है। अरे सर हम भी बहुत समझदार हैं। ओहो, ये समझदार है। चॉकलेट तो खिलाई नहीं सर को कभी ना, कमेंट करते हैं प्यारा सा, वीडियो देख के ये जा और वो जा, ऐसा ना करते बेटा। ये एक्स एक्सिस है, ये तो विजिबल भी नहीं है। ये है बेटा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। पॉइंट एक्स एक्सिस पर 1 ही जाना है मैक्सिमम, तो ये हुआ 0, छोटा सा 0। ये 1 प्यारे बच्चों, ये 2। वाई एक्सिस पर कितना मूव करना है? माइनस, जैसे मैं देख रहा हूं वहां भी देखिए, मैक्सिमम 2 3 पर 4 जाना है। 1 2
पॉजिटिव है या 2 है, अपने आप तय करो। 5 -1। अब आओ बच्चा, 0 एंड -1। ओहो, फर्स्ट पॉइंट है 0 -1, यानी बेटा एक्स एक्सिस पर आपको कितना मूव करना है बताओ। कि सर एक्स एक्सिस पर तो 0, वाई एक्सिस पर -1। ये है बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट। अरे अरे अरे, ये है बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट। यहां पर सर हमारी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, फिर बताऊंगा। एक्स एक्सिस पर 0 यानी ओरिजिन पर ही है, वाई एक्सिस पर -1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गए। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड है 1,2, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 2। ये हो गया बेटा। बस अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट। ये लाइन बेटा, और इस लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका नाम है चिंकी, दूसरे का नाम होगा मिंकी। है कितना बेटा, y इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, 3x -1। मुझे लगता है पहला ऐसा ग्राफ है जिसमें y इंटरसेप्ट 0 नहीं है। 0 है नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। ये 0 यहां से जाना था, समझ रहे ना आप। ये देखो, तो इसको सही कर लेते हैं अभी। लो अभी कर लेते हैं। अरे ये तो गायब ही नहीं हुआ, यहां से गायब होगा। यहां से गायब हो जाओ भैया, तुम भी गायब हो जाओ। ये तो ये पॉइंट जो है बच्चा हमारा, एक तो 1,2 है, पहला है 0 -1, 0 -1 ये वाला, और एक है 1,2। गुड, आप बनाएंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये लाइन, ठीक है, शाबाश। ये आ गई बेटा, स्ट्रेट है, हाँ लगभग स्ट्रेट है। इस लाइन का नाम क्या बता रहे थे आप, चिंकी। तो y इज इक्वल टू बच्चा 3x -1। व्हाट अबाउट इट स्लोप, y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो बेटा a की वैल्यू कितनी है 3, और बेटा b की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट कितना है -1। यहां पर आपने सबसे पहले क्या लिख दिया है, स्केल। यानी इस लाइन ने y एक्सिस पर -1 यूनिट का एक इंटरसेप्ट, -1 वाई एक्सिस पर नीचे, देखो आ रहा नहीं आ रहा ग्राफ से भी, कितना बढ़िया। नेक्स्ट है 0 0, ये है ओरिजिन से, और 1,3, 0 0 तो ये रहा 1,3, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 3। अब आ जाओ, चलो ये वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर तो बेटा कितना है हमारे पास, ये एक तो है 0 0, 1,3, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन। ये अच्छा नहीं बना, ये बन गया बन गया बन गया, नहीं ये अच्छा नहीं। देखो कितना प्यारा डायग्राम बन रहा है हमारा। वो तब बन रहा है जब मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, और मैं अगर कोशिश ही नहीं करूं तो अच्छा बनेगा ही नहीं बेटा। मैं भी रफ बना सकता हूं। ये आ गया बेटा, ठीक है। मुझे लगता है पैरेलल सी आ रही है लाइन ये। अच्छा देखते हैं, आप लोग ड्रॉ करना कि पैरेलल आएंगी नहीं आएंगी। दूसरा है 0 0 1 4, एक्स एक्सिस पर, ओहो 0,0, यहां पर x की वैल्यू, y 0 नहीं आएगा, y 0 नहीं आएगा। लो सही कर लेते हैं अभी फटाफट। जब x की वैल्यू 0 है बच्चा, तो y की वैल्यू तो y की वैल्यू यहां पर कितनी है 1। एक बार फिर देख लो, जब x की वैल्यू आपने 0 पुट की है कि सर अरे ये कहां चला गया, हाँ तो y की वैल्यू 1। आओ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट।
अगला पॉइंट कौन सा है 1,4, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 4। अरे अरे बड़े बारीक बारीक से पॉइंट्स आ रहे हैं। ये हो गया। इन्हें ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, कलर चेंज कर लेता हूं, कौन सा किया जाए, कौन, ब्लैक कलर कर लेते हैं। आओ बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को आप बढ़िया से ज्वाइन करेंगे। मेरा तो हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। ये बेटा, ये तो बड़ा अच्छा डायग्राम आया भाई। अच्छा हुआ मैंने होमवर्क नहीं दिया तुम्हें, तुम्हारा तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है ना। ये 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 आ गया बेटा। तीनों लाइंस पैरेलल ही आ रही भाई, मजा आ गया। तीनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। ग्राफ कितना सुंदर आया है, मुझे तो फील भी नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है, अब चूंकि कंजस्टेड हो जाएगा इसलिए मैंने लिखा नहीं। अच्छा, ग्राफ हमारा पैरेलल आया है, ये तीनों लाइंस लग भी नहीं है। हाँ, तीनों लाइंस ये पैरेलल हैं। बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप बता सकते थे कि ये तीनों की तीनों लाइंस प्यारे बच्चों पैरेलल हैं या नहीं है, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस। यस सर। प्यारे बच्चों, पहली लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे 3, दूसरी का भी 3, तीसरी का भी कितना ही है 3। जब स्लोप इक्वल है तो 100% लाइंस विल बी पैरेलल। आई है नहीं आई है पैरेलल? बोलो मजा आया सवाल में? हाँ सर मजा आ गया। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट है बेटा, ये भी ऐसे ही है। चलो तुम भी ड्रॉ करो अगर चाहो तो। ये अगर नहीं लाए हो तो मैं ही कराता हूं, घर पे करना। आप मेरी बात समझ लो। फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू -2x -3। चलो टेबल ड्रॉ करेंगे। अच्छा ब्लैक लाइन है, कलर तो चेंज कर लें। ये बाल को ये यहां पर हमेशा आप x ऊपर लिखेंगे y। चलो x की वैल्यू आपने क्या पुट की बेटा, 0 बच्चा। जैसे ही 0 पुट की y आया -3। चलो 1 पुट करो। जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 लगाई प्यारे बच्चों, -2 -3 यू विल गेट -5। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू -2x। चलो आ जाओ फटाफट आओ, एकदम बिना घबराए। माइंड जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो देख लो वैल्यू पुट करते समय गलत कर देंगे आप, जैसे मेरा हो गया था। x की वैल्यू 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। नेक्स्ट बच्चा, y इज इक्वल टू 2x +3 बच्चा। ये है x और ये है y। चलो x की वैल्यू 0, जैसे ही 0 लगाए यू विल गेट y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1, जैसे ही 1 पुट किया 1 इंटू 2 2, 2 + 3 5। अब ड्रॉ करेंगे ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कोई सी लाइन पैरेलल आएंगी? यस सर, लाइन 1 एंड लाइन 2 विल बी पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज देयर स्लोप -2 आर इक्वल। ओके बच्चा, चलो अब बनाते हैं ग्राफ। कि सर ये तो हम बना ही देंगे अब। हाँ मुझे पता है, x एक्सिस पर तो 1, y एक्सिस पर 5 भी जाना है, -2 कोई नहीं, सेंटर में बना लेते हैं। ये आ गया बेटा। मैं भी फटाफट स्पीड बढ़ा के ना उल्टा सीधा डायग्राम बना सकता था, लेकिन मजा क्या है उसमें पढ़ाई में, ऐसी पढ़ाई में क्या जिसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, उल्टा सीधा। मैंने देखे टीचर्स बनाए जा रहे हैं, बच्चे भी खुश कि मजा आ रहा है सर
उल्टा सीधा पढ़ने को मिल रहा है। x वही तुम जो स्टूडेंट लाइफ में करो, ये स्केल मस्ट है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो स्टूडेंट लाइफ में करोगे वही आप पूरी लाइफ में करोगे बेटा। चलो अब आओ आगे। नेक्स्ट नंबर, पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना है बेटा, 0, यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में 1, 2, 3, कितना जाना है मैक्सिमम, 5 तक जाना है, 4, 5, विजिबल भी है, यस सर। वाई एक्सिस पर नीचे कितना जाना है, -5 तक जाना है मैक्सिमम, तो ये -1, -2, -3, -4 बेटा, -5, फिर 0, -3, फर्स्ट पॉइंट है 0, -3, अब आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट है 0, -3, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर -3, ये रहा भैया फर्स्ट पॉइंट। फिर वही गलती हो गई, हमारी, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, फर्स्ट पॉइंट है 0, -3, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। फिर है बेटा 1, -5, एक्स एक्सिस पर 1 जाना है, वाई एक्सिस पर -5, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर -5, ये हो गया बेटा। चलो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, खूब अच्छे से ज्वाइन करना स्केल से आप। मेरा तो इधर उधर हो जाता है बेटा, आपका नहीं होना चाहिए, मजा तभी आएगा। ये बेटा ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन आई है, और इस लाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आपका? हाँ जी बोलो भैया, नाम क्या है इस लाइन का, चिंकी। y इज इक्वल टू -2x -3, स्लोप कितना है बेटा, a, बोलो फटाफट, ax प्लस बी, कोफिशिएंट ऑफ x यानी -2, b कितना है बेटा, b है -3। ग्राफ से देखो जरा, हैवी क्या -3, ओहो, फिर वो देखो ग्राफ से पता लग जा रहा है कि हमने ये पॉइंट यहां नहीं करके 3 से ज्वाइन करना है, ये बात तो अभी सही कर लेते हैं। देखो ग्राफ से सारी चीजें पता लग जाती हैं, अगर कुछ गलती कर दी है तो वहां से पता हो जाएगा। पॉइंट कौन सा था, 1, -5 और 0, -3, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना था, ये बात। अब मैं ले गया 1 पर, कोई बात नहीं, अभी सही कर लेते हैं। देखो अभी सही कर लेते हैं बेटा, ये बात, इसलिए मैं आपको ये स्लोप और वाई इंटरसेप्ट भी लिखवा रहा हूं कि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, जल्दीबाजी में अगर गलत कर लिया तो यहां से पता लग जाएगा ए की वैल्यू। जब भी ग्राफ, जब भी स्लोप निगेटिव होगा ना, निगेटिव सुनना मेरी बात, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगी लाइन, और जब स्लोप पॉजिटिव होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये हमेशा ध्यान रखना। वाई इंटरसेप्ट -3 है, यस सर, देखा बिल्कुल सही है बच्चों। तो आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें। एरो लगा दिया हमने, अगली लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या है, 0, 0, एक्स एक्सिस, ये भैया ये हो गया 0, 0, फिर है 1, -2, एक्स एक्सिस पर 1, मेरे साथ चलो, वाई एक्सिस पर -2, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या आप रेडी हैं? यस सर। अगर रेडी नहीं है तो रेडी हो लो, ये आई, ये आई भैया, ठीक है। अरे ये तो पैरेलल लग रही है, पैरेलल तो होंगी ही, क्योंकि 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 इनके स्लोप्स इक्वल हैं, वो तो हम पहले ही कर लिए थे सर, वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है। क्या है इस लाइन का नाम, y इज इक्वल टू
-2x, a इज इक्वल टू -2, वाई इंटरसेप्ट 0 है क्या? बिल्कुल सही है, ओरिजिन से पास हो रही है। देखो बेटा, अगर मन से सीख लिया ना तो ये उड़ा दोगे। सारे एक एक पार्ट करवाया है मैंने बेटा, एक एक पार्ट। आप YouTube पर और टीचर्स की वीडियो देख लेना, उल्टा सीधा ये कर लेना, वे कर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे टीचर, बहुत टीचर अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्री हैंड बना दे रहे हैं, ग्राफ पर नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? जब टीचर ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं तो बच्चा कैसे बनाएगा ग्राफ पर? फिर इसके बाद है बेटा थर्ड लाइन, क्या वो भी पैरेलल होगी? नहीं सर, पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि उसका स्लोप पॉजिटिव है, वो इस तरह से जाएगी। अब बताओ, x की 2x + 3 है, तो फर्स्ट पॉइंट है 0,3, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 3। अगला पॉइंट है 1, 5, x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 5। इन दोनों को हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। आ जाओ बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से बनाना बेटा, मेरा फिर भी इतना अच्छा नहीं बन रहा है। लो कि सर कितना अच्छा और बनाओगे आप। अरे तो पिछला ही मिट गया। बहुत अच्छा बनाऊंगा मैं। ये आ गई बेटा। इस लाइन का नाम क्या है? y इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, 2x + 3। a कितना है? a है +2 और y इंटरसेप्ट कितना है? 3। आओ चेक कर लें, 3 है भी क्या? ये देखो, +3। तो ये हमने बेटा ग्राफ वाली एक्सरसाइज कर ली है कंप्लीट। अब अरे अब तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 एंड 2.6 बहुत ही बेहतरीन तरीके से की है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने किया है आप मुझसे भी बेटर करेंगे, ठीक है? क्योंकि अर्जुन हमेशा द्रोणाचार्य से आगे ही रहता है, तो आप आगे रहेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जय हिंद बच्चों।